आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का V+U क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज हम अपना जो हरियाणा सुपर 30 सीरीज चली हुई है उसका डे 5 है। तो चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो बीचेस के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो आप सबको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बीचेस कहाँ हैं, गोवा में है। तो हमारा बी आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा। और तकरीबन कितने तट इसके साथ लगते हैं, तो गोवा को तकरीबन 25 तट लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। तो इनमें से लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है, तो अली बख्श जो थे वो हमारे हरियाणा के लोक थिएटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ए आंसर हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। और बच्चों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ऐतिहासिक गाथा पद्मावत थी उनका मंचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश से है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट शब्द। तो इसमें क्या पूछ रखा है इन्होंने, अंडरटेक। अंडरटेक होता है लेना, टू टेक। तो टेक का लेने का यानी विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, देना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गिव अप। तो हम इसका बी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में जो स्थापित हुई, इसमें प्रवर्तक कौन थे। तो इसमें जो है इसके प्रवर्तक जो थे बंगाल की सोसाइटी के, इसके थे सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स ने इसकी 1784 में स्थापना हुई और इसके प्रवर्तक थे। तो बी आंसर हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो तृष्णा की जो होती है बच्चों, तृष्णा होती है प्यास, या हम कह सकते हैं किसी चीज़, अच्छी चीज़ की कामना करना। तो उसका विपरीतार्थक होगा यानी विलोम शब्द होगा, उल्टा होगा उसका, जिसकी तृष्णा, जिसमें प्यास की अभाव हो, कमी हो, तो वितृष्णा। तो हमारा ए आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें, तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है बच्चों, लेटराइट मिट्टी हमारी पाई जाती है जहाँ पे तापमान, टेम्परेचर ज़्यादा हो और भारी वर्षा होती हो। तो हमारा बी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH71A हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है। तो NH71A वो जोड़ता है रोहतक और पानीपत को। तो हमारा आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा, सभी वाक्यों को पढ़ें, देखें कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आंखों से देखी घटना है। बी है यह आंखों देखी घटना है। सी है यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। या डी यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इसमें बच्चों हो जाएगा हमारा बी आंसर राइट, यह आंखों देखी घटना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अंतरिक्ष पर झुकी है। तो यह तो बहुत अच्छा है। तो पृथ्वी हमारे अक्ष पर कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो अपने अंत पर झुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तद्भव शब्द, इसमें से हमें तद्भव शब्द को छांटना है। तो तद्भव शब्द इसमें से मनई, मनई हमारा जो है आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। और जो ये मानव, मनुष्य और मानव है, ये क्या बच्चों, ये तत्सम शब्द है हमारे। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूची में हमारी कुल भाषाएं कितनी हैं, 18 भाषाएं हैं। तो हमारा डी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है। तो ये किस स्थान पर है, ये है हमारा गुड़गांव मानेसर में। तो हमारा ए आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। कई बार HSSC क्या करता है कि गुड़गांव न लिख के मानेसर लिख देता, तो वो भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण। तो गुण संधि का उदाहरण इनमें से हो जाएगा बच्चों हमारा सी, राजेंद्र।
तो राजेंद्र में क्या हो जाएगा हमारा राजा प्लस एंदर। तो इसमें आ और छोटी ई मिलकर क्या बना देंगी, ए बना देंगी। तो हमारा इसमें हो जाएगा राजेंद्र, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्न में से समुदायवाचक संज्ञा कौन सी है। तो बच्चों समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है, जो हमें किसी समुदाय का बोध कराए, जो किसी हमें ग्रुप को का बोध कराए। तो इसमें से ग्रुप का बोध कौन करा रहा है, झुंड, क्योंकि विद्यालय स्कूल एक स्कूल हो गया, दुर्लभ कोई भी कमज़ोर या दुर्लभ एक, मित्र दोस्त एक। तो झुंड जो है एक से ज़्यादा के जहाँ पे इकट्ठे हों, मनुष्य हों या जानवर हों, उनके ग्रुप को झुंड कहते हैं। तो झुंड हमें समुदाय का बोध कराता है। तो ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हृदय संज्ञा से विशेषण बनेगा। तो हृदय से क्या विशेषण बनेगा, और विशेषण क्या होते हैं बच्चों, विशेषण जो होते हैं जो हमें संज्ञा की विशेषता का बोध कराएं। तो इसमें से संज्ञा की विशेषता का बोध हमें क्या करवा रहा है, हार्दिक। हार्दिक क्या होता है कि हृदय की गहराई से, यानी संज्ञा को बढ़ाकर उसकी विशेषता को कर रहा है। तो हमारा सी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी हिंदी से है। नेक्स्ट में क्या है, पुरुषोत्तम में समास होगा। तो पुरुषोत्तम में क्या, पुरुषोत्तम को अगर हम जो करते हैं तो जो पुरुषों में उत्तम है, तो इसमें आ जाएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। और अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है बच्चों, ये मैं और पर यहाँ पे जिस भी उसमें मैं और पर लोप में आते हैं तो वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषोत्तम, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक प्रक्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जो वह क्रिया यानी जो स्वयं से ना करके किसी से प्रेरित करना या किसी से करवाना। तो इसमें से क्या है, करवाना, काम को करवाना किसी को प्रेरित करके, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। हमारा सी आंसर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता कौन है। तो भारत में प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता कौन है बच्चों। तो भारत में प्रथम रेमन पुरस्कार विजेता है हमारे आचार्य विनोबा भावे जी। तो आंसर हो जाएगा डी हमारा राइट। और इनको कब मिला था बच्चों ये पुरस्कार, इनको मिला था 1958 में। तो हमारा डी आंसर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष तक तपेदिक मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य रखा गया हमारा वर्ष 2025 तक, यानी इस साल तक भारत जो तपेदिक मुक्त हो जाएगा। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। तो ये हमारे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आप सबको बता दें कि जल्द ही हम अपनी एक कंप्यूटर के लिए अलग से सीरीज़ चलाने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ हम कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर हमारा जो है CET में 10 नंबर का आएगा। तो यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। तो एक्सेल में कौन सी जो है इनमें से फंक्शन कैटेगरी नहीं है, जो डेटा सीरीज़ बी, क्योंकि लॉजिक भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है और टेक्स्ट भी होता है। तो हमारा जो डेटा सीरीज जो एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बच्चों, यह है पंचकुला में स्थित। तो हमारा डी आंसर जो है राइट हो जाएगा। और इसको अभ्यारण्य कब बनाया गया था बच्चों, ये बनाया गया था 1975 में। इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पर ये मोस्टली प्रसिद्ध क्यों है, ये गिद्धों के प्रजनन केंद्र के लिए भी जाना जाता है। तो आपसे अगर यही पूछ लिया जाए कि हरियाणा में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो वह है शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में, पंचकुला में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। तो कंप्यूटर किस चीज़ को सूचना में प्रोसेस करता है, कंप्यूटर डाटा को करता है। क्योंकि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जितना भी काम हो, डाटा को सूचना में बदलना होता है, जो हम उसमें डाटा डालते हैं। तो हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 के मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था, उनमें से अधिकतर हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे। तो वह
सभी ज़िलों से संबंधित थे बच्चों, क्योंकि शायद ही कोई ज़िला था जिसने इसमें भाग नहीं लिया था। तो हमारा डी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हमारा। और रीजनिंग कुछ नहीं है बच्चों, बस आप अगर इसको स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे और थोड़ा सा देख के समझ के करोगे तो ये बहुत इजी है, अदरवाइज ये आपको पजल कर देगी। तो इसमें क्या दे रखा है, टैंक, महासागर, कुआं, झील। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो महासागर यानी समुंदर भी वहीं रहता है, कुआं भी जहाँ पे खुद गया वहाँ पे, झील जो बन गई यहाँ पे बन गई तो यहीं पे। लेकिन जो टैंक है, टैंक को तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी मूव कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, क्योंकि ये छोटी उसमें इकाई है। तो हमारा जो है टैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित की एक काल्पनिक संक्रिया में प्लस जमा का अर्थ गुणा है, अर्थ घटा, गुणा का अर्थ घटा है से है, और घटा का अर्थ जो है भाग से है, और भाग का अर्थ जो है वह जमा से है। तो इस प्रक्रिया में अन्य सभी नियम वही हैं जो कि चालू प्रणाली में होते हैं। तो निम्नलिखित को समीकरण करें। तो आइए बच्चों इसको करते हैं कि कैसे होगा। वैसे तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ये स्टेटमेंट हमको गिवन है तो हम इसको करते हैं। इसने दिया 175, तो माइनस जो है घटा का अर्थ किससे है बच्चों, घटा का अर्थ है भाग से। फिर 25, तो जमा का अर्थ है, तो इसमें जमा का अर्थ है इससे, इसमें भाग का अर्थ है जमा से, और जो है जमा का अर्थ है गुणा से, और गुणा का अर्थ है घटा से, और फिर जमा का अर्थ है गुणा से। तो हम बोडो मास का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, 75 को 25 से, ये हो जाएगा 5 पे जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, 5 प्लस ये 5 इंटू 20, ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 30 माइनस 100, और 100 प्लस 7। एक सेकंड यहाँ पे स्पेस कम है बच्चों, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। इसमें हम क्वेश्चन के अगर स्टेटमेंट चेंज करके तो हमारा ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये डिवाइड इससे कट जाएगा, तो इससे कट क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 प्लस में हो जाएगा हमारा 5 इंटू 20 100 माइनस में हो जाएगा ये 10 इंटू 3 इंटू 10 30। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये जी है, ये हो जाएगा 107 माइनस 30 इज इक्वल टू 77। तो हमारा सी आंसर जो है विल बी राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा में किस नगर में है। तो बीरबल का छत्ता जो है वो कहाँ है, वो नारनौल में है। और यह है, पहले इसको बनवाया किसने था बच्चों, इसको बनवाया था बाल मुकुंद ने। और पहले इसको बाल मुकुंद भी बोलते थे, लेकिन इसका नाम बाद में बदलकर बीरबल का छाता कर दिया। और छाता जो है वो घर के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, तो बीरबल का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, डैश में एक विरासत संग्रहालय भारत में इकलौता अस्तित्व सहित भाप के इंजन का लोकोशैड है। उसमें भारत के अंतिम भाप भी इंजन है। तो ऐसी कौन सा जिले में है यह संग्रहालय जिसमें भाप का अंतिम इंजन रखा हुआ है भारत का, तो यह है रेवाड़ी में। और यहाँ पे जो लास्ट, और ये कब निर्माण हुआ था बच्चों, इसका निर्माण हुआ था 1893 में। और जो इंजन यहाँ पे रखा है वो इंजन रखा है द फेरी क्वीन, और यह चालू हालत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से है। तो चलिए देखते हैं, चलो इसको भी करते हैं। रीजनिंग को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी लगती है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। डी ए से बड़ा है,
तो इसने पहले क्या बोला है कि डी जो है वो ए से बड़ा है, तो ए छोटा है। इसके बाद जो है एस एन से बड़ा है, तो हम थोड़ा सा इसको अगर आराम से करने के लिए थोड़ा स्पेस दे देते हैं। एस जो है एन से बड़ा है, जो छोटा है उसकी तरफ हम मुंह बंद करके लगाते हैं और जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोलते हैं। और रीजनिंग के जब भी आप क्वेश्चन करते हो प्रत्येक स्टेटमेंट को थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के लिखो, तो उसमें फिर दोबारा एक दूसरे को जोड़ने में हमें आसानी हो जाती है। जे एस से बड़ा नहीं है, तो जे जो है वो एस से छोटा है, एस बड़ा है, लेकिन ए से बड़ा है, लेकिन ए से बड़ा है जे। और ए एन से छोटा है, जो ए है वो एन से छोटा है, तो एन से छोटा है तो एक सेकंड, एन से छोटा तो एन बड़ा हो गया और ए छोटा हो गया। लेकिन एम से बड़ा है, तो ए जो है वो एम से तो बड़ा है, तो एम से बड़ा है, तो ए जो है वो डी से भी छोटा है, जे से भी छोटा है, एन से भी छोटा है, और जे से छोटा है तो एस से भी छोटा है, लेकिन सिर्फ एम से बड़ा है। तो इसमें क्या पूछ रखा है इसने, इसमें इसने पूछ रखा है तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो है एम हो जाएगा, आंसर सी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ। उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल करने वाले को भेजी जाती है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा, और कंप्यूटर बच्चों 10 नंबर का आपकी बार काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है, और कंप्यूटर बहुत इजी है अगर आप उसे आराम से यानी पढ़ने के बजाय समझे और प्रैक्टिकल करके देखें। थोड़ा सा कंप्यूटर इतना वो नहीं है, वह नहीं है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर बहुत अच्छा और ईजी सब्जेक्ट भी है अगर हम उसे प्रैक्टिकली देखें तो जो ईमेल हम सेंड करते हैं उसके साथ अगर हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई पिक्चर या कोई सीट एक्सेल या कुछ भी अगर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। हम सामने वाले को जो भेजे तो उसके साथ अटैचमेंट लिखे। तो चलिए आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए रोज़ नया नया अच्छा कंटेंट लेके आएँ, जिससे आपकी आने वाली परीक्षा में हेल्प हो और आप कामयाब हों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार की होती है, तो ये होता है परवलयिक अवतल दर्पण। तो हमारा ए आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आप सब अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए।